फरवरी का महीना कंटेनर गार्डनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज टॉपिक में मैं आपके साथ में 20 ऐसी यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने प्लांट्स की स्प्रिंग में बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, टॉपिक में अब इन्फॉर्मेशन है रिपोर्टिंग के बारे में, क्योंकि अभी स्प्रिंग का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना चाहिए। ज़रूरी है सभी प्लांट की रिपोर्टिंग करना, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग आप नहीं करते हैं तो प्लांट आगे जाके फिर ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग में 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला है ऐसे प्लांट्स जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा हो गई है लगाए हुए गमलों के अंदर में, उनको आपको सभी को रिपोर्ट करना है। दूसरा, अगर प्लांट आपके साल भर से कम समय के हैं तो आप उनकी सॉइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उनकी गुड़ाई करके जहाँ तक जड़ दिख रही वहाँ तक की मिट्टी निकाल लीजिए, गमलों को थोड़ा साफ़ कर दीजिए और उसके अंदर में फिर आप सॉइल और कंपोस्ट बराबर बराबर मात्रा में मिला करके डाल दीजिए, या फिर आप फ्रेश सॉइल से भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं और उसमें खाद ऐड कर सकते हैं। तीसरा है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स येलो होती दिख रही है, वाइट सी होती दिख रही है, यानी कि क्लोरोसिस हो रखा है, और बड़े साइज़ का अगर प्लांट है तो उसकी रूट प्रूनिंग ज़रूर करिए। उसे रिपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखिए, तभी आपका प्लांट रिकवर करेगा। न्यूट्रिशन की कमी होती है तो प्लांट ज़्यादातर वाइट लीव्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, यानी कि क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है। इसके बाद में अगर कोई स्मॉल पॉट है जिसमें आपका प्लांट लगा हुआ है, यानी कि छोटे गमले हैं जिनमें अगर कोई प्लांट लगा हुआ है तो उनको आप बड़े साइज़ के गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कोई पॉट आपके ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड सॉइल के साथ में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको सॉइल और कंपोस्ट 50-50 लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो पुरानी सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन की पूरी तरीके से कमी हो जाती है। सो आपको वहाँ पे सॉइल और जो कंपोस्ट है उसका बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण लेना है। और अगर आप नई सॉइल के साथ में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आपको 40% लेनी है फ्रेश वाली सॉइल, 30% आपको उसमें मिलाना है सैंड, और 30% ही मिलाना है उसके अंदर में आपको कंपोस्ट। इस बात को ध्यान रखिए। और इसके साथ में ऐसे कोई प्लांट जिनके अंदर में ग्रोथ आपको काफ़ी समय से नहीं दिख रही है, मतलब ऐसा कोई प्लांट है जो बहुत समय से ग्रोथ नहीं कर रहा है, एक जैसा बना हुआ है, तो उसको फिर आपको रूट का एक्सपोज़र देना रहेगा। ये देखिए, रूट का एक्सपोज़र का मतलब है यहाँ पे कि गमले में प्लांट को ऊपर की तरफ लगाना, जो जड़ नीचे तक थी उसको आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हवा जड़ों को मिल सके। कई बार नीचे तक जड़ें दब जाने के कारण और हवा सही तरीके से नहीं मिल पाने के कारण प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है, तो आपको इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना रहेगा। तो ये 8 ऐसे पॉइंट हैं जो कि रिपोर्टिंग से संबंधित है और इनको आपको ध्यान रखना है, और इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो रिपोर्टिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और प्लांट आपके सही तरीके से चलेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़ करने की। स्प्रिंग में प्लांट्स पे जब ग्रोथ आने का समय होता है तब फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। सही तरीके से पोषण देने से पौधे में ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, प्लांट हेल्दी होते हैं, हरे भरे बनते हैं। सो आपको 2 तरीके से फर्टिलाइज़ करना है, ड्राई फर्टिलाइज़र भी देना है और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी। ड्राई फर्टिलाइज़र आप 15 दिन के गैप में दे सकते हैं, और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप गाय के गोबर से तैयार खाद का भी कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप गाय के गोबर से तैयार खाद का प्रयोग करते हैं, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट भी देना चाहते हैं तो दोनों को 50-50% की मात्रा में मिला करके फिर उसके बाद में 2 मुट्ठी, जैसे 10 इंच का पॉट है, 12 इंच के पॉट में करीब 3 मुट्ठी, 14 इंच के पॉट में करीब 4 मुट्ठी, इस तरीके से मात्रा दे सकते हैं। और
लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको जब देना है तो आप चेंज करके दीजिए, यानी कि एक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर एक प्लांट पे बार बार नहीं देना है, आप बदल बदल के दीजिए। जैसे 2 से 3 या 4 फिक्स कर लीजिए, फिर उनको आप हर 15 दिन में चेंज कर करके देते रहिए। सो जिस दिन आप प्लांट को ड्राई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसी दिन चाहें तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या कोई और दिन भी चुन सकते हैं देने के लिए। इसमें आप 15 दिन का गैप ज़रूर मेंटेन करें। एक बार खाद देने के बाद में 15 दिन बाद ही दोबारा से लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। इसके साथ में जब आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तभी चाहें तो आप नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं, या आप नीम की खली का प्रयोग बाद में भी महीने में एक बार कम से कम या 2 बार 15 दिन के गैप में कर सकते हैं। 2 मुट्ठी के आसपास नीम की खली हर एक प्लांट में आपको देना चाहिए। ये पेस्ट से बचाने के लिए और सॉइल को हेल्दी बनाने में आपके प्लांट को हेल्प करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको फर्टिलाइज़ करने के लिए प्लांट पे करना है, और ये करते हैं तो आपको प्लांट पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अतिरिक्त पोषण के बारे में। पौधों को रेगुलर फर्टिलाइज़ करने के अलावा हमें उन्हें अतिरिक्त पोषण देने की भी आवश्यकता होती है, जिसके अंदर में कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान जैसे बहुमूल्य पोषक तत्व हों। ये पौधे की समुचित विकास में मदद करते हैं और इसके साथ में बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। सो आप एक कोई माइक्रो न्यूट्रिशन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका 15 दिन में आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के पौधों के ऊपर में स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों के अंदर में भी दे सकते हैं। इससे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है और प्लांट आपका हेल्दी रहता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन में करना चाहिए। ये मिट्टी की कंडीशन में सुधार करता है, भुरभुरा बनाता है, इसे माइक्रोब्स की क्वांटिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी आपको करना चाहिए पौधों के ऊपर में। ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है और प्लांट को हेल्दी भी बनाता है। थोड़ा बहुत पेस्ट से भी ये प्रोटेक्शन का काम करता है। साथ में आपको प्लांट के ऊपर में फंगीसाइड का स्प्रे भी महीने में एक बार करना चाहिए। सॉइल में तो करना ही चाहिए, क्योंकि गर्मियों का समय आ रहा है, इस समय पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ेगी और कई बार रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे प्रोटेक्शन का काम फंगीसाइड ही करता है। तो आपको फंगीसाइड का सॉइल के अंदर में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हर 15 दिन में, और इसके साथ में प्लांट के ऊपर लीव्स के ऊपर में भी स्प्रे करके करना चाहिए। इसके अलावा पौधे में जब ग्रोथ आना स्टार्ट होती है तब आपको कैल्शियम का प्रयोग करना है। कैल्शियम से कोशिका विभाजन में मदद मिलती है, पौधे को मजबूती मिलती है। अगर आप बोन मील या एग शेल, अंडे के छिलकों का प्रयोग करते हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं कैल्शियम को प्रोवाइड करने के लिए। मैं इनका प्रयोग नहीं करता हूँ, इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट का। ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के आप जड़ में भी दे सकते हैं और फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसे आप 15 दिन में एक बार प्रयोग करिए जब ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए। प्लांट आपका हरा भरा भी बनेगा और उससे मजबूती भी मिलेगी। अब बात करते हैं अतिरिक्त देखभाल के बारे में। वैसे तो फरवरी का महीना धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिन मौसम ठंडा रहता है, ठंडक बनी रहती है। आपको वाटरिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब तक पॉट की सॉइल गीली है तब तक आपको वाटरिंग नहीं करनी है, और जैसे जैसे गर्माहट बढ़ती जाती है पानी की मात्रा आपको बढ़ाते जानी है। दूसरा है सनलाइट। इस समय धूप अच्छी खिलने लग जाती है, तो आपको आउटडोर प्लांट जिन्हें 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक की धूप की रिक्वायरमेंट है उन्हें फुल सनलाइट में रखना है। इसके अलावा आपको खाद देने के पहले सॉइल की निराई गुड़ाई अच्छे से करनी है, जिससे मिट्टी भुरभुरी बन सके। इससे खाद देने के बाद में जब आप वाटरिंग करते हैं तो सही तरीके से पोषण पौधों को मिल पाता है। खाद देने के 1 से 2 दिन पहले इसे करके आप 1 दिन छोड़ दीजिए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ में इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा नए प्लांट लगा सकते हैं, सीड्स ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। और सबसे लास्ट है प्रूनिंग का। आप ऐसे प्लांट जिनमें ग्रोथ आने वाली है या ग्रोथ अभी नहीं आई है उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, पौधों का आकार दे सकते हैं। किसी भी प्लांट को अगर आपको प्रून करना है तो आप प्रूनिंग या सेमी हार्ड प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। प्लांट इस समय हार्ड प्रूनिंग से भी ख़राब नहीं होते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि करीब इतना छोड़ के आपने कट कर दिया
सेमी हार्ड प्रूनिंग का मतलब है करीब इतना छोड़ करके आपने कट कर दिया, और प्रूनिंग का मतलब है करीब इतना आपने कट किया। तो ये तीनों तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। इस समय सभी प्लांट पे अच्छी ग्रोथ आती है, सभी परमानेंट प्लांट आपके हरे भरे हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे फरवरी के महीने में फॉलो करने के लिए यूज़फुल टिप्स। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो औरों के साथ में शेयर भी करिए, और इसी तरीके से यूज़फुल टॉपिक्स को देखने के लिए पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।